हेलो दोस्तों, कुंदन टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ भारत रत्न के बारे में। तो देखिए, यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है और इसकी स्थापना के बाद से, ठीक है ना, 7 पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं, ठीक है। और भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो 2 जनवरी 1954 को भारत के औपचारिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। और जनवरी 1954 में घोषित मूल कानून के इस पुरस्कार को मरणोपरांत प्रदान करने की अवधारणा नहीं थी। जब स्थापना हुआ था तो इसका मतलब मरणोपरांत देने के लिए नहीं था। मरणोपरांत पुरस्कार देने का प्रावधान अंततः जनवरी 1966 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की कानून में जोड़ा गया। पहला भारत रत्न 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, सर सीवी रमन को मिला था और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाला खिलाड़ी हैं, यानी व्यक्ति हैं। पुरस्कार पदक कांस्य में ढाला गया है, ठीक है। और पदक को पीपल के पेड़ के पत्ते की तरह डिजाइन किया गया है, ठीक है, भारत रत्न को, जिसके बीच में सूर्य की रोशनी है और इसके नीचे भारत रत्न के उकेरा गया है, यानी भारत रत्न लिखा गया है। पीछे की तरफ भारत का प्रतीक चिन्ह है और देवनागरी लिपि में लिखा गया है सत्यमेव जयते अंकित है, ठीक है। और पदक को एक सफ़ेद रिबन का उपयोग करके गर्दन के चारों ओर पहनाया जाता है, ठीक है, यानी गर्दन में पहनाया जाता है। इस पुरस्कार को कोई मौद्रिक बंदोबस्ती नहीं है, यानी इस पुरस्कार में आपको पैसा नहीं दिया जाता है। यह पुरस्कार शुरू में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता था, कला के और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धि के लिए दिया गया था तक ही सीमित है, यानी इतने ही क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन भारत सरकार ने 2011 में मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में शामिल करने के लिए शर्तों का विस्तार किया। ऐसे कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। और हाल ही में भारत सरकार ने भारत के लिए खेल क्षेत्र के व्यक्तियों की पात्रता के लिए दिशा निर्देश में बदलाव किया है, ठीक है। इसमें मतलब ये कोई भी व्यक्ति जो भी अच्छा काम करेगा और सार्वजनिक और लोगों के सहमति होगा तो ये पुरस्कार उसको दिया जाएगा। पहले ये मानता था कि इतने ही 5 ही क्षेत्र में 6 क्षेत्र में दिया जाएगा, लेकिन अब नहीं है। निर्णय करता है भारत के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है, यानी भारत रत्न प्रधानमंत्री द्वारा ये सिफारिश किया जाता है, यानी किसको देना है, और राष्ट्रपति उनको देते हैं। किसी विशिष्ट वर्ष में वार्षिक पुरस्कार की संख्या अधिकतम 3 सीमित है, यानी अधिकतम एक साल में 3 ही व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। विवादों में 1992 में सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये विवाद था, ठीक है ना, चूँकि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें परिवार ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। भारत रत्न पुरस्कार विजेता सी राजगोपालाचारी 1954 भारतीय राजनीतिक स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील, लेखक, इतिहासकार और राजनेता राजगोपालाचारी थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी 1954 में मिला था। ये भारत के दार्शनिक और राजनेता, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। और सीवी रमन को 1954 में मिला था। भारतीय भौतिक विज्ञान जिन्होंने प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में अद्भुतपूर्ण कार्य किया था, नोबेल पुरस्कार विजेता भी है। और भगवान दास को 1955 मिला था। ये भारतीय थियोसॉफी ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधानसभा का एक हिस्सा है। उसके बाद 1955 में भी मिला था। एम विश्वेश्वरैया को मिला था। ये सिविल इंजीनियर एवं स्टेटमैन भी थे। जवाहरलाल नेहरू को मिला था 1955 में ही। ये भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और 1957 में भी गोविंद बल्लभ पंत को मिला था। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और आधुनिक भारत के वास्तुकारों में से एक थे। उसके बाद 1958 में मिला था धोडो केशव कर्वे को मिला था। ये महिला कल्याण के क्षेत्र में भारत के एक समाज सुधारक भी थे। उसके बाद मिला था
विधान चंद्र राय को मिला था 1961 में भारत रत्न। ये एक प्रख्यात भारतीय चिकित्सक, सिविल और परोपकारी स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1948 से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन भी थे 1961 में। इनको मिला था भारत के उत्तर प्रदेश के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हिंदी को भारतीय की राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए जबरदस्त प्रयास किया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कब मिला था? 1962 में मिला था। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद जाकिर हुसैन को मिला था 1963 में। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उसके बाद पांडुरंग वामन काणे को मिला था। ये है 1963 में इनको मिला था। पांडुरंग वामन काने को मिला था। ये इंडोलॉजिस्ट और संस्कृत विद्वान थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को मिला था 1966 में। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उसके बाद इंदिरा गांधी को मिला था। ये 1971 में मिला था भारत रत्न। भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। उसके बाद मिला था 1975 में बीबी गिरी को। ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। उसके बाद मिला था के कामराज को मिला था 1976 में भारत रत्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता थे। उसके बाद मदर टेरेसा को मिला था 1980 में। एल अल्बानिया भारतीय रोमन कैथोलिक नन और मिशनरी इनको नाम से जानते हैं। विनोबा भावे को मिला था 1983 में भारत रत्न। अहिंसा और मानवाधिकारों के समर्थन एवं भारतीय ये थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था 1987 में। एक पश्तून स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। ठीक है। उसके बाद एमजी रामचंद्रन को मिला था 1988 में। ये एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ जिन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उसके बाद भीमराव अंबेडकर है 1990 में मिला था इनको भारत रत्न। ये एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक जो दलितों बौद्धों आंदोलन का हिस्सा लिया था। उसके बाद नेल्सन मंडेला को मिला था। ये एक दक्षिण अफ्रीका की क्रांतिकारी थी और राजनीतिज्ञ, नेता और परोपकारी जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। इनको हम बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका गांधी। उसके बाद राजीव गांधी को मिला था 1991 में। एक भारतीय राजनीतिज्ञ जिन्होंने भारत के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। उसके बाद मिला था वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मिला था 1991 में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद मिला था मोरारजी देसाई को मिला था 1991 में। एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी थे। उसके बाद अब्दुल कलाम आज़ाद को मिला था 1992 में भारत रत्न। एक भारतीय विद्वान थे, स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे। उसका JRD टाटा को मिला था। ये टाटा समूह के अध्यक्ष थे। 1992 में इनको भारत रत्न मिला था। उसके बाद सत्यजीत रे को मिला था और उसके बाद अरुणाचल पल्ली को मिला था। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा को 1997 में भारतीय राजनीतिक शास्त्री समुद्र थे। उसके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 से इसको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उसके बाद M सुब्बालक्ष्मी को मिला था 1998 में। मधुरै तमिलनाडु के कर्नाटक के गायिका थी। और चिदम्बरम सुब्रमण्यम को 1998 में मिला था। ये भारतीय राजनीति के स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। ये समाज नेता थे। अमृत सेन 1999 में भारतीय शास्त्री थे। और गोविंद नाथ बरदोली 1999 में। ये असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पंडित रविशंकर 1999 में मिला था। ये भारतीय संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय के संगीतकार थे। लता मंगेशकर को 2001 में मिलता है। भारतीय पार्श्व गायक और संगीत निर्देशक थे। उसके बाद बिस्मिल्ला खां को मिला 2001 में शहनाई को लोकने बनाने के लिए। और भीमसेन जोशी को 2009 में कर्नाटक के भारतीय गायक थे। CR राव को मिला था 2014 में। ये वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार रूप में प्रमुख है। उसका सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला था। ये भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान थे और महान बल्लेबाज थे। मदन मोहन मालवीय को 2015 में था। एक भारतीय शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में था। भारतीय राजनीतिक राजनेता एवं कवि, उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। प्रणब मुखर्जी को 2019 में मिला था। भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। नानाजी देशमुख 2019 और भूपेन हजारिका को मिला था 2019 में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।